यहाँ भजन भी है, प्रवचन भी है, आस्था का संगम भी है, ब्यूटी है, व्यंजन भी है, बच्चों का मनोरंजन भी है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू कराता ये है अन्नपूर्णा मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं पी न्यूज़, खबरों का बादशाह। नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ चैनल खबरों का बादशाह। आज हमारे बीच एक मशहूर शख्सियत मौजूद हैं, सुचिता तिवारी, जो कि लोकसभा चुनाव जौनपुर से लड़ना चाह रही हैं। पूरी तैयारी है, पूरे मिशन में लग चुकी हैं और आप मिसेज इंडिया क्वीन टूरिज्म 2018-19 की विजेता भी हैं। हम आपसे बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव लड़ने का या राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है, और इसी तरह के तमाम सवाल जवाब को लेकर के हम चर्चा करेंगे। सुचिता जी, राजनीति बहुत लोग कहते हैं गंदी चीज़ है, और फिलहाल राजनीति में आने का आपका क्या उद्देश्य है और यह विचार राजनीति में आने का आपके मन में कैसे आया? जी, मैं इसको गलत साबित करना चाहूँगी कि राजनीति एक बहुत गंदी चीज़ है, क्योंकि मैं राजनीति में आने के लिए इसलिए सोची क्योंकि मुझे अपने क्षेत्र के लिए विकास करने का ऐसा कुछ मुझे लगा कि अपने क्षेत्र में विकास होना चाहिए और मैं एक युवाओं के लिए मार्गदर्शक बनना चाहती हूँ। मिसेज इंडिया क्वीन का जो अवार्ड आपको मिला है वो छत्तीसगढ़ राज्य से मिला है और काफ़ी समय आपने छत्तीसगढ़ में बिताया है, बहुत सारा काम आपने छत्तीसगढ़ में किया है। तो ये लोकसभा चुनाव लड़ने का विचार जौनपुर आपने क्यों चुना इसको कि हम जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ऐसा क्यों? जी धीरज जी, हम आपको बताना चाहेंगे क्योंकि हमारी शादी को 11 साल हो गया और मैं जौनपुर को जैसे छोड़ के गई थी, आज 11 साल हो गया। छत्तीसगढ़ जाने के बाद जब भी मैं वापस आती हूँ अपने जौनपुर में, अपने क्षेत्र में, मैं देखती हूँ मेरा जौनपुर आज भी वहीं का वहीं पे है। एवरीथिंग, मतलब कुछ भी नहीं बदला। वहाँ की रोडें, वहाँ की गलियाँ, वहाँ की लाइट, एजुकेशन, जो भी एटलीस्ट सब कुछ अभी वहीं के वहीं पे है। हमें लगा छत्तीसगढ़ एक विकसित राज्य है, हमको लगा विकास की ज़रूरत हमारे जौनपुर में है। घर के आंगन से संसद के चौखट तक का सफर सुचिता जी बहुत लंबा है, तो आपने क्या कुछ रास्ता बनाया है कि हम संसद के सदन तक कैसे पहुंचेंगे? हमने अभी करीब 6 महीने से क्षेत्र में मेरा जनसंपर्क जो चल रहा है और डोर टू डोर चल रहा है। अभी तक हमने करीब 70 से 75% लोगों को कन्विंस किया है और हमारे काफ़ी कार्यकर्ता भी करीब 4 से 5 हज़ार कार्यकर्ता भी हमसे जुड़ चुके हैं और आगे चल के हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल 4 से 5 हज़ार कार्यकर्ता बना लेना किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार के लिए बहुत बड़ी बात होती है और इससे यह साबित होता है कि अगर कार्यकर्ता आपके पास 4 से 5 हज़ार हैं बतौर निर्दलीय उम्मीदवार, तो निश्चित ही लोकसभा का यह चुनाव जौनपुर सीट के लिए बहुत ही रोचक और रोमांचक होने वाला है, ऐसी हम सभी कल्पना कर सकते हैं। अगर जनता आपको इस बार मौका देती है, आपको सांसद बना करके सदन में भेजती है, तो आपके कौन कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे जिन पर आप कार्य करेंगे? शिक्षा, महिलाओं के लिए वुमेन सेफ्टी, और हम ऐसे संसाधन बनाएंगे जो विकास के लिए बेहतर होगा। सुचिता जी, आप जौनपुर से निर्दलीय उम्मीदवारी की ताल ठोंक रही हैं। आपने बड़ी पार्टियों का बैनर लेकर के, बड़ी पार्टियों का झंडा और निशान लेकर के चुनाव लड़ना उचित क्यों नहीं समझा? जी, अभी तक जहाँ तक मैंने देखा, राष्ट्रीय पार्टियों के लिए कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं जो कि हमारी जनता की विचारधाराओं से नहीं मिलती है, तो मैं अभी इस बारे में कुछ सोची नहीं हूँ। अगर जरूरत पड़ी या ऐसा कह लें कि मौका मिला, तो किस पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगी आप? जिस पार्टी की विचारधारा हमारी विचारधारा से मिलेगी, मैं उस पार्टी को चुनना पसंद करूंगी। आपके लिए ज़्यादा जरूरी क्या है, वोट या फिर वोटर? मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वोटर हैं और जो कि मैं उन्हीं लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ और करने के लिए आई हूँ, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो वोटर ही रहेंगे। जौनपुर की राजनीति में अभी तक आपको क्या क्या कमियां नजर आती हैं, जिन कमियों को आप सुधार सकें? ऐसा जौनपुर की राजनीति में किन कमियों को आप देखती हैं? जी, हमें जहाँ तक लगा, अभी जनसंपर्क करके लगा, कुछ लोगों से मिलने के बाद मुझे सबसे बड़ी कमी ये लगी अपने जौनपुर में क्षेत्र में कि जनता की मानसिकता अब ऐसे सेट हो चुकी है कि हमारा नेता कौन आ रहा है, किस गाड़ी से आ रहा है, फॉर्चूनर से आ रहा है कि नहीं,
इम्पोर्टेड गाड़ी से आ रहा है कि नहीं, उसके पास कितने गनर हैं वगैरह वगैरह, इस सब पे जनता आजकल ज़्यादा फोकस कर रही है। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगी कि उन चंद चीज़ों के लिए हमारी जनता वो नहीं समझ पाती है, आने वाला समय उसका बर्बाद हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमें ये लगती है कि हम जहाँ तक देखते हैं कि हमारा जो प्रतिनिधि होता है उसको जनता के बीच में कुछ समय के लिए रहना चाहिए, जानना चाहिए कि हमारी जनता को क्या परेशानी है, उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो कि हमने देखा है कि ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और हमने जहाँ तक देखा है कि बहुत सारे हम जब लोगों से मिले तो जनता के बस यही बोलना था कि दीदी जी सभी आते हैं यही बोलते हैं कि हम आपके बीच रहेंगे, आपकी समस्याओं को जानेंगे समझेंगे, लेकिन जीतने के बाद कोई पलट के नहीं देखता। तो मैं बस इसी ट्रेंड को बदलना चाहती हूँ, जो कि मैं बदल के रहूँगी। सांसद बन जाने के बाद शुरुआत कहाँ से होगी, पहला कदम क्या होगा? केंद्र सरकार इतनी सारी स्कीम लाती है जो कि हर गांव तक, हर व्यक्ति तक टाइम पे नहीं पहुंच पाता। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम कुछ अपने ब्लॉक स्तर पे अपनी कुछ कार्यालय डालें, वहाँ कुछ कार्यकर्ताओं को रखें जो कि उस स्कीम को हर व्यक्ति तक पहुँचाए, हर गांव तक पहुँचाएँ। बतौर सांसद अगर आपको मौका मिलता है सदन में संविधान के किसी पार्ट को संशोधित करने के लिए, कोई भी अगर एक्ट अगर आपको संशोधन के लिए मिलता है, तो आप किस एक्ट पर ध्यान देंगे? क्या संशोधन चाहेंगे संविधान में? SC/ST एक्ट को संशोधित करना चाहूँगी। क्या कमियां नजर आती हैं आपको SC/ST एक्ट में? हमें लगता है जनहित में नहीं है। पी न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो आपके लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अपने मतदाताओं से निवेदन करना चाहूँगी कि 70 साल से सबको उन्होंने मौका दिया, तो इस बार हमें लगता है कि जो को बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए हमारे क्षेत्रवासियों को। अगर हम एक सब्जी भी खरीदने अगर जाते हैं, जहाँ तक देखा है, अगर हम बैगन लेते हैं, आलू लेते हैं, तो उसके एक बार ज़रूर छू के देखते हैं इसमें बैगन सही है कि नहीं है, कहीं इसमें कीड़े तो नहीं हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इस बार प्लीज़ आप लोग बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लीजिए, क्योंकि एक वोट से हमारा क्षेत्र पूरा भविष्य टिका हुआ है। तो आप अपना एक वोट सही जगह इस्तेमाल कीजिए। तो ये थी जौनपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार सुचिता तिवारी, जिनको अभी आप सुन रहे थे, इनके विजन और मिशन को सुन रहे थे, किस तरह से ये जौनपुर की सेवा करना चाहती हैं और किस तरह से अपने मतदाताओं से इन्होंने अपील की है। वैसे किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार के लिए 4000 से 5000 कार्यकर्ता बनाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा कह सकते हैं कि जीत का सेहरा बांधा जा सकता है। फिलहाल पी न्यूज़ पर हम आपको और भी उम्मीदवारों के बातों को, उनके विचारों को और भी मतदाताओं के विचारों को कि किस तरह किसकी सरकार देखना चाहते हैं लगातार आपको दिखाते रहेंगे। हमारी महा कवरेज जारी रहेगी। देखते रहें पी न्यूज़, खबरों का बादशाह। यहाँ भजन भी है, प्रवचन भी है, आस्था का संगम भी है, ब्यूटी है, व्यंजन भी है, बच्चों का मनोरंजन भी है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू कराता ये है अन्नपूर्णा मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं पी न्यूज़, खबरों का बादशाह।